हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। हमें बताना है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कौन सा होता है। तो अगर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात करें, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात करें तो हमारे पास मेनली होते हैं, जो हमारे पास मेनली दो टू और मोर मोनोमर्स आर कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, हमारे पास जो पॉलीमर दो या दो से ज्यादा मोनोमर से बनेंगे, हमारे पास मेनली जो है इसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ए है हमारे पास बैकेलाइट। बैकेलाइट का देखें तो बैकेलाइट हमारे पास किससे बनता है, एक तो फिनोल से बनता है, ठीक, और एक फॉर्मल्डिहाइड से। एक तो फिनोल से और एक फॉर्मल्डिहाइड से। फिनोल हमारे पास होता है ये। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एज अ कैटलिस्ट, तो ये हमारे पास फॉर्म करते हैं एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ठीक है, और जब इसकी हमारे पास एन यूनिट हमारे पास पॉलीमराइज करती है तो हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 भी निकलते हैं, तो हमारे पास बैकेलाइट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें दो मोनोमेरिक यूनिट हमारे पास है, वो कंबाइन हो गए, हमारे पास बैकेलाइट की फॉर्मेशन कर देते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हो गया। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं ये हमारे पास मेनली कंडेंसेशन पॉलीमर भी होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास मेनली होते हैं जिसमें हमारे पास जब जो मोनोमर है वो पॉलीमराइज करे और पॉलीमर बनाए और उसमें हमारे पास कोई स्मॉल यूनिट की एलिमिनेशन हो, जैसे यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन, जैसे यहाँ H2 की हो रही थी। और पहले स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हमारे पास पहले बनते हैं डाइमर, फिर टेट्रामर। ठीक है, फिर हमारे पास बनते हैं पॉलीमर, मतलब ऐसे चेंज चलती रहती है, डाइमर से टेट्रामर, टेट्रामर से हेक्सामर। ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 4 6 8 यूनिट्स कनेक्ट हो गए, फिर हमारे पास ये पॉलीमर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास बैकलाइट का करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का। ठीक है, फिर बी है पॉली इथाइलिन। अगर पॉली इथाइलिन देखें तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब ये हमारे पास पॉलीमराइज करता है तो बनाता है पॉली इथीन। ठीक है, ये हमारे पास बनता है पॉलीथीन। अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एक तो एक होमोपोलीमर से बन रहा है, एक ही मोनोमर से बन रहा है, सॉरी होमो मोनोमर से हमारे पास जो है ये पॉलीमर यूनिट बन रही है। और इसमें जो है अगर देखें पॉलीमर बनाने में हमारे इसका जो डबल बॉन्ड है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो ये हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन का होगा। या हम कहें तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा, हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें टेफ्लॉन की, ऐसे ही बात करें तो अगर हम टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन में भी हमारे पास जो मोनोमर होता है वो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब ये हमारे पास पॉलीमराइज करता है तो ये बनाता है टेफ्लॉन। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी एन यूनिट्स कंबाइन होती है, इसकी भी एन यूनिट्स कंबाइन होती है, तो यहाँ पे भी देखें तो डबल बॉन्ड की इनकॉर्पोरेशन हो रही है। ठीक है, हमारे पास पॉलीमर बनाने में, तो ये भी हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, या हम कहें चेन ग्रोथ पॉलीमर है ये हमारे पास। ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी की बात करें पीवीसी की, पीवीसी का हमारे पास जो मोनोमर होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी विनाइल क्लोराइड होता है इसका मोनोमर, ये हमारे पास होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका मोनोमर होता है हमारे पास ये विनाइल क्लोराइड। जब हमारे पास इसकी एन यूनिट्स कंबाइन करती हैं तो ये बनाता है CH2 CH Cl Cl और ये N। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तो हमारे पास डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो रहा है इसकी पॉलीमराइजेशन में, तो ये भी हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा, तो ये ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप ग्रोथ का हमारे पास आंसर होगा जो पॉलीमर है वो है बैकलाइट। थैंक यू।